नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, जब हम मकान बनाते हैं तो वर्ष भर के अंदर 12 महीने होते हैं, लेकिन जब आदमी मकान बनाता है तो कितना ही पैसा वो जो है उसके अंदर लगाता है। पहली बात तो जमीन बहुत महंगी, फिर लेबर बहुत महंगी, आइटम बहुत महंगे और फिर इंटीरियर बहुत महंगा। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जब मकान बनाएं तो ऐसा मकान बनाएं जो हमें सदा सदा के लिए सुख प्रदान करने वाला। तो 12 महीने हैं, तो 12 के 12 महीने एक समान नहीं होते। कई बार लोग कहते हैं आज तो गंगा दशहरा है, नींव लगा लें, आज गुरु पर्व है, नींव लगा लें। नहीं, इन सब बातों को दिमाग से निकाल दीजिएगा। और अगर मकान बनाना है तो सबसे पहली बात आती है, साल का सबसे पहला महीना कौन सा होता है? आपके हिसाब से जनवरी है, लेकिन शास्त्रीय मत से सबसे पहला महीना चैत्र का होता है, जहाँ से बसंतकालीन नवरात्र प्रारंभ होते हैं। तो चैत्र में मकान की नींव नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि चैत्रे व्याधि मवापनोति। चैत्र में जिस मकान की नींव आपने रखी तो वहां पर रहने वाले कोई ना कोई व्यक्ति व्याधिग्रस्त रहेंगे, बीमारी से जूझते रहेंगे। एक ठीक होता है तो दूसरा, दूसरा ठीक होता है तो तीसरा। वहां पर कोई भी कभी पूरी तरह से अगर हम ये कह सकें कि अपने घर के अंदर सब स्वस्थ हैं, तो ऐसा संभव नहीं होगा चैत्र की नींव लगाने पर। तो फिर बैसाख के अंदर, तो बैसाख का महीना जो हमारा 14 अप्रैल से प्रारंभ होता है, सूर्य की संक्रांति से। जब मेष की संक्रांति हो वो बैसाख का महीना होता है। तो बैसाख है धन मापनौती। बैसाख के महीने में अगर आप नींव लगाते हैं, शिलान्यास करते हैं, तो उस घर के अंदर धन रत्नानी, धन और रत्नों का जो है खजाना भरा रहता है, अर्थात अतुल धन की प्राप्ति होती है। हमारे व्यापार के साधन बढ़ जाते, आय के साधन बढ़ जाते, घर के खर्चे लिमिट में हो जाते हैं, या हमारे घर में बरकत चालू हो जाती। तो इसलिए बैसाख के महीने के अंदर मकान का नींव लगाना चाहिए। अब जेठ के महीने में, ज्येष्ठम मृत्युमवाप्नोति, ज्येष्ठ के अंदर अगर मकान बनाया तो वहां पर उस मकान में किसी न किसी की मृत्यु होती, और मृत्यु कोई चाहेगा नहीं। हर आदमी अपने आप को दीर्घजीवी बनाना चाहते हैं। तो ज्येष्ठ के अंदर मकान अगर आपने बनाया तो कोई ना कोई क्षति, कोई बालक गर्भ में है वही नष्ट हो गया, कोई पैदा हुआ है वही नष्ट हो गया, तो अकारण वहां पर जो है मृत्यु होती है। इसलिए ज्येष्ठ के महीने के अंदर मकान की नींव नहीं लगानी चाहिए। आषाढ़े भृत्य रत्नानि, आषाढ़ के महीने के अंदर अगर आपने मकान की नींव प्रारंभ की, मकान की शिलान्यास किया, तो वहां पर किस किस चीज की प्राप्ति होती है? भृत्य रत्नानि, यानी उसके अंदर रहने वाले मकान में जो मालिक हैं उनके यहाँ पर नौकर चाकरों की संख्या बढ़ती चली जाएगी। और आपको पता है नौकर चाकर कब बढ़ते हैं? जब उनको तनख्वाह देने का सलीका अपने पास में हो, अर्थात हमारी इनकम बहुत अच्छी हो गई हो, तब जाकर के ये स्थिति आती है। तो आषाढ़ के महीने के अंदर आप जो है मकान की नींव लगा सकते। और श्रावणे धन व्यापारे, श्रावण के महीने के अंदर अगर आप नींव लगाते हैं तो धन की भी प्राप्ति होती है और व्यापार दिन रात नित्य निरंतर बढ़ता रहता है। तो कौन नहीं चाहेगा? इसलिए श्रावण के महीने के अंदर मकान की नींव रखनी चाहिए। अब भाद्रपद के अंदर जहां तक हो सके उसको टालना चाहिए, नींव नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि भाद्रपद के अंदर हर काम में अवरोध उत्पन्न होता है। मकान बनाई, नींव तो लगा दी, लेकिन नींव भर भी नहीं पाए कि मकान रुक गया। उसका एक आसार तैयार हुआ, फिर मकान रुक गया। लेंटर डला, फिर मकान रुक गया। चौखट डली, फिर मकान रुक गया। किवाड़ खिड़कियां अभी तक नहीं लगी, लेबर छोड़ के भाग गई, ठेकेदार पैसा लेके भाग गया। तो इस प्रकार की स्थिति भादों के महीने के अंदर होती है। इसलिए भादों में नींव मत लगाइए। अब आता है कुवार का महीना, आश्विन का महीना। तो आश्विन के महीने के अंदर अगर आप नींव लगाते हैं तो स्त्री रुष्टाच, वहां पर स्त्रियां हमेशा रूठी ही रहेंगी, स्त्रियां प्रसन्न नहीं रहती। तो आश्विन के अंदर भी मुहूर्त मत लगाइए। अब आता है महीना कार्तिक का। तो कार्तिक के धन धान्य वृद्धि, और कार्तिक के महीने में अगर आप नींव लगाते हैं तो धन की, धान्य की, कमाई की, हर चीज की वृद्धि होती रहे। वहां पर कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहता। व्यापार है तो व्यापार में, सर्विस है तो सर्विस में, हर आदमी काम के ऊपर जो है उनकी नियुक्ति होती है। इसलिए कार्तिक के महीने के अंदर जब हम नींव लगाएंगे तो धन धान्य की वृद्धि होगी, घर संपन्न होगा। कार्तिक के बाद में आता है मार्गशीर्ष। तो मार्गशीर्ष के अंदर अन्न और धन बहुत होता है। मार्गशीर्ष अगहन का महीना, उसमें जब नींव लगाई जाती है तो अन्न धन वहाँ पर बहुत होता है। वहाँ पर भिक्षुक मांगने वाले आते हैं,
भिखारियों की मुरादें पूरी होती हैं, हर किसी को हम देने वाले बनते हैं, किसी से लेने वाले नहीं बनते। तो ऐसी स्थिति में मार्गशीर्ष के अंदर हमको मकान की नींव लगानी चाहिए। और पौषे तस्करो यस्य, पौष के महीने में चोरियां होंगी। अगर नींव लगाते हो पौष के महीने में, उस मकान में आप रहते हो, तो चोरियां होंगी, ताले टूटेंगे, डाके डलेंगे, या घर के नौकरी चोरी करके भाग जाएंगे। तो ऐसी स्थिति के अंदर पौष के अंदर भी हमको जो है मकान की नींव नहीं लगानी चाहिए। तो अब बचते हैं हमारे पास में 2 महीने और। अब माघ का महीना, तो माघे सर्वलाभम च, माघ के महीने में अर्थात जब जनवरी का महीना होता है तो उस समय पर धन लाभम च, वहां पर धन का लाभ होता है। सर्वलाभम च, हर प्रकार का लाभ, धन का, धान्य का, पुत्र का, पौत्र का, हर किसी की प्राप्ति जो है वहाँ पर सुलभ हो जाती है, यानी आसानी से ये चीज़ें प्राप्त होती हैं। तो माघ के महीने में आप नींव लगा सकते हैं। और फाल्गुने गृह कांचनम, फाल्गुन के महीने के अंदर अगर नींव लगाई जाती है तो सोने का घर बन जाता है। सोने के घर का जो है ये अतिशयोक्ति है, लेकिन सोने का घर इसका मतलब ये है कि घर में इतना सोना चांदी जो है वहाँ पर हम प्राप्त करते हैं या इकट्ठा करते हैं, जो हमारे जीवन भर के लिए जो है कभी समाप्त नहीं हो सकता। तो गृह कांचनम, वहाँ पर घर के अंदर सोना भरा रहता है, कितना भी खरीदें, कितना भी खरीदें, कितना भी खरीदें, संचित होता चला जाता। तो ये मैंने 12 महीनों के अंदर कौन कौन से महीनों के अंदर आपको नींव लगानी चाहिए, सारी बातें मैंने आपको बताई। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के कार्यालय की सेवाएं अर्पण करें, और उसके पश्चात जो भी आपको अपॉइंटमेंट मिले उस समय पर आप बात करें और सारी जानकारियाँ आप लें और अपना जो भी समाधान है उसको प्राप्त करें। नमस्कार।